कौन क्वेश्चन पूछे थे, क्या नाम था? आया? कौन पूछे थे क्वेश्चन, आया कि नहीं? और सबको समझ में आया? इनवर्स वाला नहीं आया था। हाँ ठीक है, इनवर्स वाला ही बता रहे हैं। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हमें पहले तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपको पास समझ में आ गया, ए ई करके। ठीक है, यही आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बताता है कि अगर यदि आप प्लस एडिशन पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जो जीरो आएगा, जीरो के लिए हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अगर यदि मल्टीप्लीकेशन होगा उस पर 1 के लिए हम वेरीफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए और ई, ए प्लस, अगर यदि प्लस हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, ए मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाएगा। अब ये बोलेगा सर 0 और 1 क्यों डाले? ये इसका आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी ही है। आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी है कि अगर यदि 1 पे हम आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं तो वहां देखेंगे 0, अगर मल्टीप्लाई पे आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं तो वहां देखेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे क्या था, सेट क्या था मेरा, -1 का और 1 का। यहाँ पे देखिए अगर यदि ए के जगह पे हम -1 रखते हैं, ठीक है, इसमें क्या ऐसा हम ऐड करेंगे कि 0 हो जाए? इसमें क्या ऐसा हम ऐड करेंगे कि 0 हो जाए? 1, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। यहाँ पे अगर यदि -1 रखते हैं तो इस -1 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए? तो -1। ठीक है, तो ये मेरा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी चेक हो गया। इसी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को चेक करके हमको इनवर्स निकालना है, सबसे इजी वे। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को हम यूज करके हम इनवर्स निकालते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस पे मल्टीप्लीकेशन पे हम चेक कर रहे हैं, -1 और 1, -1 और 1। ठीक है, अब हम क्या बोले, यहाँ पे ये जो सेट मेरा निकलेगा, जो भी हमारा आइटम निकलेगा, तो मल्टीप्लीकेशन के जगह पे देखिए मल्टीप्लीकेशन यहाँ डाले हैं तो हम 1 चेक करेंगे। जहां जहां 1 आएगा, इसमें मान लीजिए कि 4 प्लेस है, मेरा 4 प्लेस है, इस 4 प्लेस में जहां जहां 1 आएगा मेरा, वो उसका इनवर्स हो जाएगा। जहां जहां 1 आएगा, जैसे कि -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से आप इसको डैश खींच दीजिए, तो -1 हम लिखते हैं यहाँ आइटम और इनवर्स। ठीक है, जो ठीक है, तो -1 आइटम है मेरा, तो इसका -1 पे देखिए आप इनवर्स खोजिए। -1 पे 1 कहाँ आया? यहाँ आया है, तो इसका इनवर्स -1 ही होगा। ठीक है, ये मेरा आइटम है, ऐसा नहीं कि इसी को लिख दीजिएगा 1 इनवर्स है। 1 पे हम चेक कर रहे हैं, आइटम चेक करेंगे, तो -1 का इनवर्स -1 होगा। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए -1 से 1 को, ये -1 होगा, ये -1 होगा, ये 1 होगा। तो फिर 1 का इनवर्स क्या हो गया? 1। इसको हम यहाँ से चेक करेंगे तो ये और ये 1 का इनवर्स 1 होगा। क्लियर, समझ में आया? यस सर। आगे बहुत एग्जाम्पल है सर, आगे अच्छा समझ में आएगा। तो मेरा पहला ऐसा सेट मिल गया, एक ऐसा सेट मिला -1 और 1, जो कि मल्टीप्लीकेशन पे एक ग्रुप बना रहा है, मल्टीप्लीकेशन पे एक ग्रुप बना रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे एक एग्जाम्पल है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, क्यूबिक रूट यूनिटी। आपको ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा, सॉरी प्लस नहीं होता है, 1 स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। ये इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है। ये पता था आपको? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का है कि कहाँ का है पता नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए इस पे हम सवाल बनाएंगे अभी, क्योंकि देखिए ये एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन, ये एक सेट है 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा डब्लू नहीं है, ये ओमेगा इस तरह से लिखाता है। ठीक है, इस तरह से ओमेगा लिखाता है, ये सटा हुआ नहीं रहता है, लेकिन डब्लू जैसा ही थोड़ा हटा रहता है, डब्लू से थोड़ा मुड़ा हुआ, इसका ऊपर का पार्ट थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, इसको ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, ये ओमेगा है, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन है ओमेगा क्यूब, वेयर
वेयर ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला है, इसलिए ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो अब इस पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे, ठीक है। इस पे ये आपका एक क्वेश्चन है, इस पे आप क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कीजिए, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी जब हम इस पे चेक करेंगे, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने का मतलब एक मैट्रिक्स आप बना लीजिए, ये ट्रूथ टेबल, इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने का हम आसान तरीका मल्टीप्लीकेशन है। तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 आएगा। 1 से ओमेगा को, तो 1 से गुना करेंगे सब वही आएगा। ओमेगा से गुना कीजिए 1 को, तो ओमेगा आएगा। ओमेगा से ओमेगा को, तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर को गुना कीजिएगा तो ओमेगा क्यूब है। ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 हम बोले, इसलिए यहाँ पे 1 डाले हैं, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर से 1 को ओमेगा स्क्वायर से इसको, तो ओमेगा क्यू हो जाएगा, तो इसीलिए 1 डाले। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, तो ओमेगा 4 में ओमेगा 3 का वैल्यू 1 आता है। ओमेगा 4 कैसे लिखेंगे, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 आता है, तो क्या बचा, ओमेगा 4 इक्वल टू ओमेगा लिखे, ठीक है। अब ये मल्टीप्लीकेशन है। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें से कोई ऐसा नंबर देखिए आया है जो इस ग्रुप में नहीं है। इतना ही जो इस सेट मेरा बना है, ये जो मेरा सेट बना है, इसमें सारे का सारा आइटम इस ग्रुप में है, ठीक है। इसका मतलब ये, बोलते जाइए, इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे अगला प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी बोल दिए कि मल्टीप्लीकेशन से एक चेक ही कर लेते हैं। अभी तो 3 नंबर है, 3 नंबर चेक करना इजी होता है। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन है ना, सी, ठीक है। इस पे चेक कर लेते हैं। ए इक्वल टू रखते हैं 1, बी इक्वल टू रखते हैं ओमेगा, सी इक्वल टू रखते हैं ओमेगा स्क्वायर। इस पे चेक करते हैं, ठीक है। 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। तो 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू हो गया। इसका वैल्यू, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 है, लेफ्ट साइड 1 आया। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक हो गया, वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ 1 आया। जो कि ये जो 1 आया, 1 इस ग्रुप में भी है, इसीलिए मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक हो गया। नोट चेक एसोसिएटिव, नहीं ये नोट नहीं होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक होता है इसमें, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक हो गया, इसीलिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में आया। चलिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अब चेक करेंगे। एसोसिएटिव चेक हो गया, मतलब ये सेमी ग्रुप है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी चेक करने के लिए क्या बोले, मल्टीप्लीकेशन में ए में क्या हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए। अगर एडिशन रहता तो यहाँ 0 होता है ए में, तो इसका मतलब ए के जगह पे एक बार 1 रखिए। 1 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा, तो 1। एक बार ओमेगा रखते हैं, ओमेगा में क्या ऐसा हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ओमेगा आ जाएगा, तो 1। ओमेगा स्क्वायर में क्या ऐसा हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो 1, ठीक है, क्लियर। अगर यदि, हाँ ठीक है, इतने में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जितने जो भी कोई भी एक आइटम लीजिए, तीनों बारी बारी से हम लेके दिखा दिए, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यहाँ वेरीफाई कर गया, ठीक है। इसीलिए ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर गया। अब चलिए आते हैं कि अब क्या बचा आपका, इनवर्स। सर, हाँ, सर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट पे चेक करना है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अगर यदि सारे एलिमेंट पे चेक करते हैं, देखिए हमारे समझ से तो अगर ये जितना आप एग्जांपल बनाइएगा ना, तुरंत आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपको समझ में आने लगेगा, तुरंत चेक कर लीजिएगा। अगर यदि नहीं भी चेक करना है तो इतना बड़ा सेट नहीं देगा आपको। अगर यदि कोई सेट भी एग्जाम में देगा भी, तो 5 लेटर से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। इससे बड़ा सेट आपको नहीं देगा, तो 5 लेटर पे आइडेंटिटी चेक करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। 5 लेटर पे आइडेंटिटी चेक यस कर सर। लीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि हमें ऐसा नंबर निकालिए, ऐसा सेट में से एक ऐसा नंबर निकालिए जो फेल कर जाए। फेल चेक करना इजी है, पास चेक कर देखिए। अगर पास हो जा रहा है तो कितना टेंशन हो रहा है कि आगे और चेक कर रहा है, और चेक करते जाइए। अगर यदि कहीं पे एक फेल करवा दीजिए, मतलब फेल है, क्लियर। तो चलिए आइडेंटिटी चेक हो गया मेरा। अब चेक करेंगे इनवर्स। इनवर्स चेक करने का सबसे इजी तरीका क्या बताया है कि आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी फॉलो कीजिए। 1 रहेगा तो 0, और मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो 1, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको यही चीज चेक करना है। इतना चीज चेक करने से पहले हमको क्या चेक कर लेना था कि ये जो मेरा सेट है, क्या सेट मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें 1 है, 1 है, इसका मतलब इनवर्स होगा, मींस इनवर्स प्रॉपर्टी लगभग होगा सबका। तो हम इनवर्स क्या बताया है कि मल्टीप्लीकेशन है, इसको निकाल लिए, जहां जहां पे 1 है वही उसका इनवर्स होगा। ठीक है, इस 1 का इनवर्स क्या होगा, 1। ओमेगा का इनवर्स क्या होगा, ओमेगा का इनवर्स क्या होगा, 1 यहाँ है तो ओमेगा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे डिफरेंट हो गया, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा हो गया। क्लियर, समझ में आया? तो यस जहां सर। जहां पे 1 होगा उस आइटम को लेना है, मीन्स उस जो सेट का आइटम है उसको लेना है इनवर्स। जैसे 1 का इनवर्स हो गया 1, ओमेगा का हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का हो गया ओमेगा। ये ध्यान रखना है कि जहां जहां पे 1 होगा मल्टीप्लीकेशन में, अगर यदि ये एडिशन हो जाता तो 0 आता। ठीक है, एडिशन अगर यदि ये ग्रुप में एडिशन पे ये ग्रुप हो ही नहीं सकता है। क्लियर कर, देखिए सिंपल सा, अगर यदि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दे दे आपको, आप बोले एडिशन पे चेक करके बताइए क्या ये ग्रुप बनेगा, आप सिंपल सी आइडेंटिटी पहले चेक कर लीजिए। अगर यदि यहाँ प्लस है तो इस ग्रुप में अगर 0 नहीं है तो ये ग्रुप बनेगा ही नहीं। अगर ये एडिशन है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर एडिशन है तो 0 होना चाहिए, तो सीधा सीधी ये देख के आप बता दीजिएगा कि ये ग्रुप नहीं बनेगा। क्लियर? तो जितना आप एग्जाम्पल आगे बनाते जाइएगा उतना आपका व्यू क्लियर होता जाएगा, इतना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सीधा देख के पता कीजिएगा कि चाहिए नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 था, मल्टीप्लीकेशन था, इसीलिए इतना चेक करना पड़ा, और 1 पे ये सारा का इनवर्स भी निकल गया, इसीलिए ये आपका हो गया ग्रुप। ठीक है, ये आपका हो गया ग्रुप। अब ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको पता है कि अगर यदि हम आई स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, -1 होता है, आई इजकल टू अंडर रूट -1 होता है, 1 इजकल टू 1 होता है, -1 इजकल टू -1 ही होता है। ठीक है, तो ये 4 आइटम है आपके पास, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, 4 आइटम है मल्टीप्लीकेशन। पहला हम क्या चेक करेंगे कि क्या इसमें 1 है, मल्टीप्लीकेशन है तो 1 है, हाँ 1 है। अब आपको सब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि एक मैट्रिक्स बनाइए, ये वाला मैट्रिक्स बना के तुरंत धरा, जल्दी आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कीजिए इस पे। देखिए किसी को कोई डाउट है तो अभी तुरंत पूछिए, अभी इसका जवाब मिलेगा। यहाँ पे सब चीज लिखा हुआ है, ये एक आपके पास सेट है। ठीक है, आप चेक कीजिए तुरंत। सर क्लोजर प्रॉपर्टी ठीक है सर। हाँ, प्रूफ है ये। देखिए सब चीज चेक कीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑब्वियस ही बात है होगा है, इसमें जितना भी निकल के आएगा ये सारा का सारा आइटम इसमें होगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो मल्टीप्लीकेशन है तो होगा ही। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एक नंबर रख दीजिए, 1 रखिए, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैकेंट छोड़ दीजिए, यहाँ पे भी 1 रखिए, इसमें क्या डालिएगा तो 1 आएगा। सब पे एक बार चेक कर लीजिए, -1 पे चेक कर लीजिए, आई पे चेक कर लीजिए, -i पे चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या ऐसा डालेंगे कि यही नंबर आएगा, 1 1 1। इसमें क्या डालेंगे, आइडेंटिटी चेक हो जाएगा, आइडेंटिटी चेक हो जाएगा तो इनवर्स निकालना आपके लिए हम बता ही दिए कितना इजी है। सब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 1 आता है वो उसका इनवर्स हो जाएगा। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट का नंबर घटता जा रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये भागते जा रहा है। मैथ है बाबू, अपने से खुद से तो समझ में आएगा नहीं, थ्योरी थोड़ी है कि पढ़ लोगे। किस चीज में किसको दिक्कत हो रही है पूछिए। 4 प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है। बोलिए। जैसे वो जो इनवर्स जो निकाले हैं सर, वो आई का वो जो 3rd नंबर है उसका -i कैसे आया? हाँ उसी का। अच्छा ठीक है, अरे ये हम भी आदमी, हमसे भी मिस हो सकता है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, आई से
हम बताते जा रहे हैं, आई से पहले मल्टीप्लाई करिए 1 को, आई से मल्टीप्लाई करिए -1 को, आई से मल्टीप्लाई करिए आई को, आई से मल्टीप्लाई करिए -i को। यही करना है ना, यही करना है ना, बोलिए बोलिए तब ना समझ में यस आएगा। सर। एक केस हम लिखे हैं आई स्क्वायर इक्वल यस टू सर। -1 होता है, ये केस आपको लेके हमेशा चलना है, ठीक है। आई से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आई आएगा, आई से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -i आएगा, आई से आई को करेंगे तो आई स्क्वायर होगा, वेयर आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हम लिख दिए हैं, ऊपर लिख दिया है ना यहाँ पे। यस सर। आई स्क्वायर, यहाँ पे आई को आई से करिएगा तो आई स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस लग जाएगा पीछे, अब माइनस लगेगा, माइनस से ठीक है एक बार और लिखते हैं, आई स्क्वायर -i स्क्वायर, माइनस को रहने दीजिए, ये आई स्क्वायर की जगह पर -1 रहेगा, ठीक है। ये टोटल मिला के, टोटल को मिटा करके हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, देखिए अब हम गलत लिखे हैं क्या यहाँ, अगर गलत लिखे हैं तो ठीक है गलत होगा, पर देखिए वो आई है -i है -1 है 1 है, सही है, ये सही है ना। यस सर। हाँ, ये नहीं होगा सेलेक्ट, इनवर्स में ये माइनस वाला सेलेक्ट नहीं होगा, ये सेलेक्ट होगा इनवर्स में, ठीक है, प्लस वाला सेलेक्ट होगा, हमसे भी यहाँ मिस हुआ था इसीलिए थोड़ा ध्यान से करिए, ये सेलेक्ट होगा इनवर्स के लिए, ये सेलेक्ट होगा इनवर्स के लिए, इधर ये सेलेक्ट होगा, इधर ये सेलेक्ट होगा, ये सेलेक्ट नहीं होगा, सेलेक्ट होगा ये तो आपको प्रूफ के लिए है कि हाँ कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट होगा। और किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। चारों प्रॉपर्टी देख लीजिए, चारों प्रॉपर्टी में से कहीं से भी कोई दिक्कत हो, क्योंकि आगे हम खाली पूरा का पूरा एग्जाम्पल ही बनाने वाले हैं, थोड़ा एक टॉपिक है और मीन्स एक ही नहीं है, ऐसा नहीं समझिए ग्रुप खत्म हुआ, ग्रुप खत्म नहीं हुआ है अभी, बहुत है उसमें, तो आगे हम पढ़ाने वाले हैं मॉड्यूलो, ठीक है। ये फाइनाइट नंबर यहाँ पे खत्म होता है, फाइनाइट सेट जो था फाइनाइट ग्रुप बनाने का वो यहाँ पे खत्म हो गया, क्लियर। कोई डाउट है अभी तक के कोई एग्जाम्पल में, किसी को भी नो सर। नहीं है? चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए यस सर। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलो, मॉड्यूलो, ठीक है, मॉड्यूलो, मॉड्यूलो, ठीक है। तो ये मॉड्यूलो क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम मॉड्यूलो? कभी कभी हमें ये लगता है ना कि अरे ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर यदि किसी चीज में ग्रुप नहीं बनता है, जैसे कि तभी से हम बता रहे थे 1 2 3 4 एक है, इसमें एडिशन प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो ये ग्रुप नहीं बनता है, नहीं है बनेगा ग्रुप, नहीं बनेगा ना, 3 और 2 को जोड़िए ऐड कीजिए 5 हो जाएगा, ठीक है, इस ग्रुप में 5 है ही नहीं, तो इसलिए ग्रुप नहीं बनता। तो क्या हम ऐसा प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, क्या ऐसा हम लगाएंगे कि ये ग्रुप बन जाए, क्लियर, क्या ऐसा हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ये ग्रुप बन जाए? तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मॉड्यूलो आया, ठीक है, मॉड्यूलो। तो अगर यदि हम इस पे मॉड्यूलो लगाएंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। पहले तो अभी तक हम क्या पढ़े थे, ग्रुप बनाना या ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, कहीं कोई बनता था ग्रुप, कोई नहीं बनता था, जो बनता था वो तो अच्छी बात है, जो नहीं बनता था उसको हम कैसे ग्रुप बनाएंगे। अब इनफाइनाइट वाला बात खत्म हो गया, ठीक है, अब टोटली बात होगा फाइनाइट पे, इनफाइनाइट वाला जितना पढ़ना था हम लोग पढ़ लिए, अब ओनली फाइनाइट पे बात होगा। फाइनाइट में बहुत सारा कम ऐसा नंबर था जो ग्रुप बनाता था, तो उसको हम ग्रुप कैसे बनाएंगे, तो यही काम करता है मॉड्यूलो कि जो नहीं बनता है ग्रुप उसको ये ग्रुप बनाता है, ठीक है। चलिए मॉड्यूलो को हम कैसे, मॉड्यूलो को पहचान क्या है, अगर 2 तरह का मॉड्यूलो होता है, एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। एडिशन मॉड्यूलो का पहचान होता है प्लस नीचे में m डाल देता है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं जिसको, सबस्क्रिप्ट में m डाल देता है, तो ये पहचान है प्लस मॉड्यूलो का, ये पहचान है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का, ठीक है, ये पहचान है, इससे आपको पहचान मिलेगी कि हाँ ये मॉड्यूलो इस पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए हम एक, ये जैसे मेरा सेट है 0 1 2 3, तो अगर यदि 0 से ऐड कर रहे थे m-1 तक जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए इसमें हम और आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि a प्लस प्लस नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे a प्लस मॉड्यूलो b इज इक्वल टू क्या होता है,
तो अगर यदि a प्लस बी सीधा हम करेंगे, सीधा a प्लस बी कर देंगे इफ a प्लस बी लेस देन इक्वल टू m हो, m मीन्स मॉडुलो a प्लस बी अगर लेस देन इक्वल टू m हो, a प्लस बी माइनस m करेंगे इफ a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू m हो। ठीक है, ये अभी कंफ्यूजन हो गया, आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आगे हम पूरा ये जब बताएंगे तो पूरा क्लियर होगा ये। ठीक है, तो चलिए सीधा सीधा एग्जाम्पल पे ही चलते हैं। मेरा सेट है 1 2 3 4 का, ठीक है, 1 2 3 4 का सेट है। ये बोल रहे ये मीन्स 4 एलिमेंट है, इसका मतलब ये 4 लिया ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 8 भी ले सकता है, 10 भी ले सकता है, 12 भी, कितनों ले सकते हैं, जितना का मॉड्यूलर क्वेश्चन में बोलते हैं कि इतना का मॉड्यूलो निकालिए। तो यहाँ पे 4 आइटम था, हम 4 मॉड्यूलो लिए हैं। ठीक है, मॉड्यूलो लिए हैं, इसका मतलब हम देखिए मॉड्यूलो निकाल लेंगे, इसके बाद हम इस पे मॉड्यूलो जैसे ही एडिशन है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए क्या होगा 0। ये ध्यान रखिए, ये चीज नहीं भूलेंगे कहीं पे 1, ये चीज ध्यान ही रखिएगा, ये चीज करना ही करना है हमको। ठीक है, तो इसलिए हम ये अभी लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे हम मॉड्यूलो निकालते हैं, जो ये क्वेश्चन दिया हो इसके हिसाब से निकालते हैं। यहाँ पे 1 है, वैसे ही मैट्रिक्स हम बनाएंगे, जितना आइटम है इधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे। अब 1 से 1 को ऐड कीजिए, 1 से 1 को ऐड करेंगे 2, तो अभी क्या है a प्लस बी लेस देन इक्वल टू m होगा। जैसे ही m से बड़ा होगा तब हम जाके उस पर केस कुछ लगाएंगे। 1 प्लस 1 2 ही आया, 2 इस सेट में है, 1 प्लस 2 3 आया, इस सेट में है, 3 प्लस 1 4 आ गया। ठीक है, तो 4 3 प्लस 1 देखिए वो 4 आया। यहाँ बोल रहा है लेस देन जब तक है तब तक ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, इक्वल टू आएगा तो प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या करना है, हमको m घटा देना है, m मॉडुलो घटाना है। ठीक है, तो m इसमें से घटा, a प्लस बी कितना आ गया 3 1 4, 4 में से क्या घटाएंगे 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर मेरे पास कुछ नहीं बचा, इसलिए 0। यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर। ठीक है, इतना घटा के हमको रिमाइंडर जो बचेगा वो लिखना है। अब इसको 1 प्लस 4 5 हुआ, 5 माइनस m का वैल्यू 4 है, तो इसलिए यहाँ पे 1 रखे। ठीक है, एडिशन के लिए 1 रखे। क्लियर, समझ में आया? ये दोनों समझ में आया। अब इसी Yes, तरह sir. दूसरा कीजिए, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 4 हो गया, तो इसमें से 4 घटा दिए 0, 3 और 2 5, 5 में से 4 घटा है 1, 4 2 6, 6 में से 4 घटा है 2। ये मैट्रिक्स बन गया, आपसे मैट्रिक्स बन गया होगा सबसे। ठीक है, मैट्रिक्स बनने के बाद अब इसमें से कोई आइटम ऐसा देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सब वेरीफाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई कर गया। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के बाद एसोसिएटिविटी चेक कीजिए, एसोसिएटिविटी भी वेरीफाई कर जाएगा, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो वेरीफाई नहीं करेगा। ठीक है, एसोसिएटिविटी वेरीफाई कर जाएगा। अब देखिए इसमें एसोसिएटिविटी वेरीफाई कर, चलिए अब हम वेरीफाई करवाते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, 1 में क्या ऐसा हम ऐड करेंगे, क्या ऐसा हम ऐड करेंगे कि 0 हो जाए, एडिशन है, एडिशन है ना, क्या ऐसा हम ऐड करेंगे कि 0 हो जाए, 0, और ये 0 इसमें है ही नहीं। ठीक है, 0 इसमें है ही नहीं, इसीलिए ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फेल कर गया। चलिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फेल कर गया, इनवर्स एक बार हम चेक करके देखते हैं, इनवर्स ये पास कर रहा है कि नहीं। इनवर्स निकालने के लिए क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए एडिशन है तो कहाँ कहाँ पे 0 आया है, यहाँ 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 पे 0 आया है। ठीक है, तो इसको 1 का इनवर्स क्या होगा 3, 2 का इनवर्स क्या होगा 2, 3 का इनवर्स क्या होगा 1, 4 का इनवर्स क्या होगा 4। ठीक है, तो ये परफेक्ट ग्रुप नहीं बना पाया, क्या फेल कर गया, इनवर्स यहाँ पे आइडेंटिटी शायद फेल कर गया। क्लियर, आइडेंटिटी फेल किया। अब इसको आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए कुछ और टेक्निक लगाएंगे। ठीक है, ये मॉडुलो तथा परफेक्ट ग्रुप बनाने के लिए, पर यहाँ पे आइडेंटिटी आके फेल कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम चेक करने के लिए कुछ और हम टेक्निक लगाएंगे। तो अभी ये तो था आपको एडिशन मॉडुलो। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं इसको, एक करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो।
ठीक है। आगे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो में क्या है, सेम टू सेम ए क्रॉस बी लेस देन एम, ए क्रॉस बी अगर ग्रेटर देन एम हुआ तो उसमें डिवाइड कर देंगे एम से, ठीक है, एम से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। क्लियर? यहाँ पे Yes, एक स्टार करके लिखा हुआ है, देखिए, जीरो का इनवर्स मल्टीप्लीकेशन के केस में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यदि यहाँ पे जीरो आ जाता है आपका, अगर जीरो आ जाता है किसी भी केस में एडिशन वाला मल्टीप्लीकेशन वाला में, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक केस ही है, एक्सेप्शन, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो है। चलिए हम चेक करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। यहाँ पे लिख तो दिया है, मीन्स हमें लिखे हैं, लेकिन ये हम कहीं बुक से लिखे हैं, तो ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, हम उसको चेक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जितना आइटम है उसको हम मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो निकाल रहे हैं, 4 पे निकाल रहे हैं। ठीक है, जीरो से सबका मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए, जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आता है, और हम मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या बोले हैं कि उसमें 1 आना चाहिए, कहीं पे 1 आता तब तो उसका इनवर्स होता ना। यहाँ पे देखिए सब का सब जीरो ही आया है। क्लियर? तो इसका इनवर्स आया ही नहीं, इसका मतलब ये ग्रुप बनाएगा ही नहीं। क्लियर? समझ में आ गया ये चीज? yes sir. एडिशन अगर एडिशन रहता तो हम जीरो चेक करते इनवर्स के लिए, जैसे ऊपर के केस में हम चेक किए थे। ये मल्टीप्लीकेशन है तो 1 पे चेक करेंगे तो ये बनाएगा नहीं, इसका मतलब ये जो बात है वो सही है। ये समझ में आ गया एग्जाम्पल, ये वाला सही था। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर एक बार क्लोजर प्रॉपर्टी को फिर से एक बार बता दिए तो। इसमें न क्लोजर प्रॉपर्टी सर, वो भूल गए थे, पिछला भी समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल को ले, इसी एग्जाम्पल को लेकर बता देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होता है कि जैसे एक सेट है, सेट में ए और बी एलिमेंट है, तो वो बिलोंग्स करता है अगर ए से। जैसे कि ये एक सेट है, तो जीरो को मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी, ठीक है, इसको मानते हैं बी। तो अगर ए और बी बिलोंग्स करता है ए से, क्लियर, समझ में आया, देन ए स्टार बी बिलोंग्स करना चाहिए ए से। अब ये स्टार के जगह पे प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, इतना चीज कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। तो ये जो ऑपरेटर इस पे लगाएंगे ये भी बिलोंग्स करना चाहिए इससे। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें इतना सारा है, तो 0 और 1 हम मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं, 0 मल्टीप्लाई 1 कितना आता है, 0। 0 इससे बिलोंग्स कर रहा है तो क्लोजर होगा। और आगे के जैसे कि दो ही हम ले रहे हैं, ए बी, 1 + 0 1 आता है, ये भी बिलोंग्स कर रहा है इससे। अगर ये चारों लेते हैं तब देखिए 2 + 3 करेंगे 5 आता है, क्या 5 इससे बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी उसी को क्लोजर हम बना रहे हैं, इसी प्रॉपर्टी, इसी को, इस जो क्लोजर नहीं था, ये मॉडुलो लगा के इसको हम क्लोजर बना रहे हैं। मॉडुलो लगाए x4 मल्टीप्लीकेशन x4 लगाए हैं, तो जहां जहां पे ये निकालना आया अभी आपको, यस सर। चलिए निकालिए, क्लोजर समझ में आया, यही क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये दो केस। सर तो पिछले वाला में 0 एलिमेंट उसमें नहीं था, तो फिर वो कैसे क्लोजर पास कर गया था, इससे पहले वाला एग्जांपल? क्लोजर में तो 0 हम देख ही नहीं रहे, क्लोजर में 0 और 1 देख रहे हैं कहाँ पे, ये देख रहे हैं आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, ये 0 और 1 जो हम देख रहे हैं वो आइडेंटिटी के लिए देख रहे हैं। अच्छा चलिए, कहाँ, कौन से एग्जाम्पल, इससे पिछला, इस वाले में एग्जाम्पल बोलिए, तब यहाँ तक एग्जाम्पल मॉडुलो शुरू ही हुआ है, कुछ बोलिएगा कहाँ पे तब। तो यहाँ तो हम वेरीफाई करवा ही रहे हैं, मीन्स हम ग्रुप बनवा ही रहे हैं, जो नहीं है ग्रुप उसी को ग्रुप बना रहे हैं।
चलिए ठीक है, आप एग्जाम्पल आपको PDF देंगे, वो एग्जाम्पल निकाल के रखिएगा, बोलिएगा सर ये एग्जाम्पल में दिक्कत था, तो वो एग्जाम्पल फिर से हम वो करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको। अब यहाँ पे आइडेंटिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, A इंटू एसोसिएटिव क्लोजर तो चेक हो गया, क्लोजर सबका निकल गया, क्योंकि ये सारा जितना भी आइटम है, ये सारा का सारा आइटम इसमें है। एसोसिएटिव चेक करने के लिए A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C करेंगे। इसमें लगभग सबका चेक ही हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो चेक हो ही जाएगा, जितना भी मल्टीप्लाई करेंगे वो इसमें होगा ही होगा। क्लियर। मान लीजिए कि 3 दूना 6 होता है, 6 को 4 से भगा देंगे, 2 बचेगा, 2 तो है नहीं इसमें, वही तो हम बोल रहे हैं कि एसोसिएटिव इसमें होगा ही। आइडेंटिटी चेक करने के लिए 1 को ले लीजिए, इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 ही आएगा। 0 से क्या, 0 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा। अच्छा, एक केस फेल कर रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन है तो 1 है, सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए 0 भी इसमें है, 0 भी इसमें है, और इसमें हम बोल रहे हैं कि आइडेंटिटी चेक करें, 0 में क्या ऐसा हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में क्या ऐसा हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आना चाहिए। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए आइडेंटिटी ये भी यहाँ पे आके फेल करता है। क्लियर। अब हम चेक करेंगे इनवर्स, चेक कर लिए, ये ग्रुप नहीं बनाया, ठीक है, ग्रुप नहीं बनाया, लेकिन फिर भी इनवर्स चेक करने का तरीका हम बताते हैं। मल्टीप्लाई है तो 1, ग्रुप तो इसे ही पता है हमको नहीं बनाएगा, क्योंकि 0 इनवर्सेबल में केस में एग्जिस्ट नहीं करता, 0 इनवर्स मल्टीप्लिकेशन केस में इनवर्स चेक नहीं करता, तो ये आइडेंटिटी भी फेल कर गया और इनवर्स भी फेल कर गया। 0 पे इनवर्स नहीं बनाया, 2 का भी इनवर्स नहीं बना रहा है, 2 का देखिए 2 पे कहीं भी 1 नहीं आ रहा है, तो ये भी इनवर्स नहीं, ये नहीं बना रहा है, इनवर्स नहीं निकल रहा है। चलिए अगला एग्जाम्पल थोड़ा देखिए। अगला एग्जाम्पल है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ग्रुप, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ग्रुप। एक एक करके एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस पहला एग्जाम्पल पहले देखिए, 0 1 2 3 है, ठीक है, 0 1 2 3 एक सेट है और x4 है, ठीक है, x4 है। तो इस पे x4 मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 मॉडुलो 4 है, तो इस पे आप निकाल के देखिए, इस पे इसको बनाइए, देखिए क्या ये ग्रुप बनता है। अगर नहीं बनता है तो कहाँ पे ये जाके फेल करता है, कहाँ पे ये जाके फेल करता है। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि 0 है, 0 है और मल्टीप्लीकेशन केस में 0 पे इनवर्स नहीं मिलता, मल्टीप्लीकेशन में 0 पे इनवर्स नहीं मिलता, ठीक है। और देखिए 0 पे यहाँ इनवर्स मिला भी नहीं है, इसीलिए ये ऐसे ही एक जो पॉइंट था मेरा ऊपर में स्टार डाल के जो लिखे थे, उस पॉइंट से ये फेल कर गया, ठीक है, उस पॉइंट से ये फेल कर गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 है, x4 है, 0 इसमें है नहीं, x है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन है 1 है, तो ये होने का चांस है। अब ये देखेंगे कि कहाँ पे जाके ये फेल करता है, कहाँ पे जाके ये फेल करता है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन कीजिए, मैट्रिक्स बनाइए जल्दी से, 1 1 हो गया, इसमें देखिए 2 और 2 को गुना करेंगे तो आएगा 4, और 4 का मॉडुलो 4 इससे छोटा है, 4 इसमें नहीं रहना चाहिए, 4 से 4 को भागा देंगे 0 आता है, ठीक है। लेकिन क्या ये 0 इसमें प्रेजेंट है, इस सेट में नहीं प्रेजेंट है, तो ये भी फेल कर गया, ये भी ग्रुप नहीं बनाएगा। क्लियर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये रहा, 1 2 3 4 5 6 और मॉडुलो है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 है। इसमें देखिए ये ग्रुप बनाएगा, ये ग्रुप बनाएगा, कोई भी एक ऐसा आइटम देखिए जो नहीं मिल रहा है। 1 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा, आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं। 2 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा, 1 1 सब में सब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी 2 में क्या ऐसा इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी एसोसिएटिव तो होगा ही, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी होगा, इनवर्स भी, इनवर्स निकालने के लिए देखिए इनवर्स वहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ 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 इनवर्स भी होगा, इसीलिए ये ग्रुप बनाएगा, ये ग्रुप बनाएगा, ठीक है।
एक चीज और यहाँ ध्यान रखिए कि बेसिक सी बात है, बेसिक रिक्वायरमेंट, अगर मोडुलो देता है x4, अगर उस ग्रुप में 4 से नीचे 3, 2, 1 और 0 ये सब हो तो ये, सॉरी 0 नहीं, 0 तो हट ही जाता है, 3, 2, 1, अगर यदि ये 3, 2, 1 है तो ये आपको बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट है x7 है, मॉडुलो 7 है, इससे नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है, इसका मतलब ये ग्रुप बनाएगा। यहाँ पे देखिए 7 है, 7 है, इसमें क्या नहीं है, 1 नहीं है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 1 नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के केस में बोल रहे आइडेंटिटी निकालने के लिए, मल्टीप्लिकेशन होगा आइडेंटिटी निकालने के लिए 1 होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे यही देख के फेल कर गया ये। इसमें देखिए x8 है तो 8 से नीचे 1 से लेके 7 तक होना चाहिए, इसमें 2 नहीं है, 3, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, ये 4 नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ गए ये। अब इसमें देखिए क्यों ये नहीं बना रहा है ग्रुप, क्यों ये नहीं ग्रुप बना रहा है। अच्छा ग्रुप बन गया है, ठीक है, ग्रुप बन गया, ये 2, 4 और 6 नहीं है, एक्सेप्शन केस में ग्रुप बन जाएगा, लेकिन ऐसे अगर बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो मॉडुलो हो, मॉडुलो से नीचे का सारा अंक उसमें होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है फिर भी ये मॉडुलो बना रहा है तो अच्छी बात है, इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें देखिए वो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, आइडेंटिटी निकालने के लिए देखिए, आइडेंटिटी निकालने के लिए दिखा दे रहे हैं 1 है, इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए, 3 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए, 5 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए, सॉरी 3 आ जाए, 5 आ जाए, 1 सब में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ हो ही रहा है। इनवर्स के लिए देखिए इनवर्स प्रूफ हो ही रहा है, इसलिए ये ग्रुप है। क्लियर, बहुत सारा ऐसा नंबर है, तो अगर यदि आप लिखना चाहे इसको तो लिख लीजिए। ये आपका होमवर्क हुआ, घर से बना के लेके आइएगा। और ये आपको एडिशन के लिए हुआ, एडिशन पे ये सारा मल्टीप्लिकेशन पे था, ये एडिशन के लिए है। तो अगर यदि आप लिखना चाहिए तो ये सारा चीज लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे, ये होमवर्क के लिए, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन हुआ, जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन लिखिए। ये 11 क्वेश्चन हुआ, कल आप लोग बना के लाइएगा 11 क्वेश्चन ये। आज का क्लास इंटरेस्टिंग था, समझने वाला था। यस सर, यस सर। चलिए ये लिख लीजिए, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये जो राइट साइड में दिया हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, ये आपको वेरीफाई करके लाना है। ये देख लीजिए प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ये केस नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा चीज है जो इसी कारण छट जाएगा। ठीक है, इसी कारण, जैसे ये पहला देखिए, पहला 0 है तो इसी कारण से ये छट गया, मल्टीप्लिकेशन वाला में 0 इनवर्स नहीं देता है। ठीक है, तो इसी कारण से बहुत ऐसा छट जाएगा, जैसे कि ये 5 भी छट जाएगा, ये देखिए 8 भी छट जाएगा। तो इसमें कुछ कुछ ऐसा केस है जो छोटा छोटा केस को लेके आप ये छांट सकते हैं आप, कि कुछ आइडेंटिटी में छट जाएगा, कुछ किसी में छट जाएगा, लेकिन कुछ ग्रुप बनाएगा। ठीक है, इसलिए 11 है, 11 में से हमको ये बताइएगा कि कौन सा नंबर का है जो ग्रुप बना रहा है। ठीक है, चलिए आज इतना ही पे एंड करते हैं, क्योंकि ये आपको होमवर्क बहुत ज्यादा हो गया। ये पीडीएफ सर एक क्या तो हुआ, पीछे वाला एग्जांपल पे जाइए तो, से पीछे वाला सर एग्जाम पीछे वाला एक एग्जांपल पे जाइए ना। बोलिए ना, कौन सा एग्जाम, कितना नंबर? इससे सर, अभी इससे सर क्वेश्चन से एक या 2 पेज पहले था, ये नहीं। मीटिंग एंड होने वाला है। बोलिए बोलिए कौन सा?